नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूर्य नगरी जोधपुर में। वैसे तो राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों व महलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज जिस जगह पर हम चल रहे हैं वह सबसे अलग और ख़ास है, क्योंकि आज हम चल रहे हैं जोधपुर के एक बहुत ही खूबसूरत महल में, जिसका नाम है उमेद भवन पैलेस, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो हम भी चलते हैं आज उमेद भवन पैलेस। इसका नाम उमेद भवन पैलेस इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था, और इसको चित्र पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चित्र की पहाड़ियों पर स्थित है। उमेद भवन पैलेस को 3 भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा ताज होटल के रूप में है, दूसरा हिस्सा जिसमें रॉयल फैमिली निवास करती है, और तीसरा हिस्सा जिसमें म्यूजियम है। उमेद भवन दुनिया के सबसे बड़े निजी घरों में से एक है। उमेद भवन को ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड में विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब भी दिया गया है। तो यह है एंट्री गेट, और यहाँ से चलते हैं अंदर। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें लेना होगा टिकट। टिकट के साथ ही यदि आपको गाइड की ज़रूरत हो तो यहाँ से आप गाइड भी ले सकते हैं। टिकट का चार्ज 60 रुपये पर पर्सन है, और गाइड का चार्ज अलग से है। यहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम इस महल के सामने खड़े हैं। यहाँ से देखिए आप, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यह महल। आगे बढ़ने से पहले हम इस महल का निर्माण क्यों करवाया गया था उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, और फिर चलते हैं उमेद भवन के संग्रहालय में। उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। इसके निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है। महात्मा ने क्रोध में आकर मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक राजा को अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। उस श्राप का असर महाराजा उमेद सिंह के समय में हुआ, और 1920 के दशक में लगातार 3 वर्षों तक पूरे जोधपुर को सूखे का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण स्थानीय लोगों में बेरोजगारी व भूखमरी के हालात हो गए। इसलिए महाराजा उमेद सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए 1929 में इस भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो कि 1943 में बनकर तैयार हुआ था। पैलेस के बारे में कहा जाता है कि वास्तुकार हेनरी लॉन्चेस्टर को इस महल की डिजाइन के लिए काम सौंपा था। बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार यह महल मध्यकाल का एक अद्भुत कला का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ से चलते हैं अब उमेद भवन के संग्रहालय में। अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा प्रांगण दिखाई देगा, जिसमें ऊपर सामने की ओर कुछ पेंटिंग नजर आएगी जो कि एक युद्ध की है, और दूसरी ओर भी एक पेंटिंग बनी हुई है जो कि एक विवाह से संबंधित पेंटिंग है। अब यहाँ पर आप इस उमेद भवन के मॉडल को देखें, जिसकी एक खास बात है कि इस मॉडल को पहले बनवाकर मंगवाया गया, उसके बाद ही उमेद भवन पैलेस का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस प्रांगण से बाहर निकलकर थोड़ा आगे की ओर चलने पर आपको तेंदुए और घड़ियाल की बॉडी देखने को मिलेगी। ये यहाँ के नरेश महाराजा गज सिंह है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें नज़र आएगी वो है हमेशा उपयोग में ली जाने वाली चीज़ें, जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा उपयोग में ली जाती थी। यहाँ पर आप एक ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं, जिस पर श्रृंगार का कुछ सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पर एक अलमारी रखी गई है, और उसके आसपास में फूलदान भी रखे हुए हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीनी के बर्तन व कुछ कांच के बर्तन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में ली जाती थी। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है। यहाँ पर आप एक डाइनिंग टेबल भी देखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पोलो खेल से संबंधित सारी चीज़ें। ये एक पोलो का हॉर्स नमूना बनाया हुआ है और पोलो में जीती हुई कई सारी ट्रॉफियाँ भी यहाँ पर रखी गई है। अब हम आ चुके हैं पैलेस के एक ऐसे कक्ष में जहाँ पर आपको नज़र आएगी रामायण से संबंधित पेंटिंग। इस कक्ष की सभी दीवारों पर रामायण की पेंटिंग बनाई गई है और हर पेंटिंग रामायण की अलग अलग घटनाओं को दर्शाती है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रखी है और जिस कक्ष को अभी हम देख रहे हैं उसका नाम है ओरिएंटल रूम। अभी हम पहुंच चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस के एक ऐसे कक्ष में जहां पर आपको कई सारी वॉचेस देखने को मिलेगी। यह सभी वॉचेस दुनिया के अलग अलग देशों से महाराजा के द्वारा लाई गई है। उम्मेद भवन पैलेस के महल में रखा गया यह बहुत ही बड़ा वॉच कलेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे एंटीक वॉचेज जो कि डिफरेंट स्टाइल के साथ है, डिफरेंट वैरायटी है इनकी। कुछ वॉचेज बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर वॉच कलेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ शॉप भी है। इस पैलेस को बनाने में सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। ये जो पत्थर है आपस में ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है। कई जगह इस महल को बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस महल में लगभग 347 कमरे, कई दरबार हॉल, स्विमिंग पूल और शानदार निजी भोजन कक्ष भी मौजूद है। अब यहाँ से जो आपको ये रूम दिखाई दे रहे हैं यह होटल का पार्ट है। उम्मेद भवन म्यूजियम का जो हिस्सा है वह पूरा हो चुका है और अब हम चल रहे हैं यहाँ से कार्स देखने, जहाँ पर महाराजाओं की विंटेज कारें हैं और ये सभी कारें अभी भी वर्किंग कंडीशन में, यानी कि अभी भी चलने लायक है। इन कारों को अभी भी रॉयल फैमिली के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ पर है विंटेज कारों का कलेक्शन। यहाँ पर आपको रोल्स रॉयस, रोडमास्टर, मर्सिडीज और कैडिलैक जैसी कारें देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये सभी कारें कांच के अंदर रखी गई है और धूप भी आ रही है सामने से, तो ये सही से दिखेगी नहीं। फिर भी हम एक बार इन कारों को देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर कार कलेक्शन है यहाँ पर। इन कारों की जो शाइनिंग यानी कि चमक है वह अभी भी एकदम नई जैसी बरकरार है। ये देखो बहुत ही सुंदर कार है जिस पर जोधपुर नंबर 5 भी लिखा हुआ है। इन कारों का अभी भी जोधपुर के महाराजा गजय सिंह कहीं पर भी आने जाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये सभी विंटेज कारें हैं जो कि बहुत ही शानदार और रॉयल लुक में है।
अगर आप कभी जोधपुर घूमने आते हैं तो यहाँ उम्मेद भवन पैलेस ज़रूर आइए। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं बाहर की ओर। बाहर जाते जाते यहाँ पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर मोर बैठा है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। दोस्तों, यह था उम्मेद भवन पैलेस। अगर आपको मेरे साथ उम्मेद भवन में घूमकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के आपको और भी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।